अगर यह समाज वीरांगना फूलन देवी से अगर सीख लेता है तो हमारे देश की फूलन देवी ने अपने स्वाभिमान और सम्मान के लिए मैदान में उतरा, किसी प्रतिशोध की भावना के मैदान में उतरी थी। तो इसलिए हमारे देश की महिलाओं को उनसे सबक लेना चाहिए, भारतीय संविधान का सहारा लेना चाहिए कि जहां अगर आप अपने पर आ जाए तो उसे अगर कुछ भी करने के लिए, कर गुजरने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, महिलाओं को तो मैं कहता हूं कि उनको एक लामबद्ध होकर इस आंदोलन में आना चाहिए ताकि पूरे देश में जो इस तरह के कृत्य हो रहे हैं ऐसे लोगों को चिन्हित करके दौड़ाकर सड़क पर मारना चाहिए, सार्वजनिक तरीके से मारना चाहिए ताकि लोगों को सबक सीखने में आ जाए, फिर कभी कृत्य नहीं हो सकता। नमस्कार, मैं सुनील अभय और आप देख रहे हैं एचडी न्यूज इंडिया। हमारे साथ हैं जाने माने सोशल एक्टिविस्ट जीके शर्मा जी। जीके शर्मा जी से हम सीधे बात करेंगे। जो आजकल के परिधान में आप देख रहे होंगे, महिलाओं पर जो उत्पीड़न है वो लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है। आखिर इसका इंतहा क्या होगी और इससे बचाव कैसे होगा? शर्मा साहब, स्वागत है हमारे चैनल का। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आजकल आप देख रहे होंगे, पहले अलीगढ़ की घटना होती है, बलात्कार होता है, पुलिस उसको दबाने की कोशिश करती है, उसके बाद जगह जगह हत्याएं और बलात्कार की चीजें तो आम हो चुकी हैं। 90 दिन से मणिपुर चल रहा है जहां पर 2 औरतों को नंगा करके जो व्यवस्था दिखाई गई है, वीडियो बना करके वायरल किया गया है। इसकी ये मानसिकता आपको कैसी लगती है? क्या कहेंगे आप उसका? देखिए, तो देश अब गर्त की तरफ जा रहा है। इसका एक प्रमाण है कि जिस देश में नारी का सम्मान नहीं और नारियों के सुख दुख में अगर पुरुष प्रधान नहीं खड़ा होता है तो इससे साफ जाहिर होता है कि यह देश गर्त में जा रहा है। और इस समय भारत की महिलाओं को भारतीय संविधान के आधार पर जो व्यवस्थाएं दी गई हैं, इन्हें स्वयं बाहर निकल कर आना चाहिए। अब जहां पर महिलाएं अभी भी अपने आप को किसी के ऊपर आश्रय समझती है, चाहे वो पति हो, पिता हो या भाई हो, तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो बाहर निकल कर आ पाएंगे? देखिए, वो एक दौर था, हमारे देश की महिलाएं अशिक्षित थी और उन अशिक्षित महिलाओं के जो बच्चे शिक्षित हुए उन पे आज भी सामाजिक ताना बाना का एक डर पैदा किया जाता है कि आप बाहर न निकलो, आप ये मत करो, आपको जो है लकड़हारा खा जाएगा, बाघ खा जाएगा, चीता खा जाएगा। इस तरह की बातों से हमारे नौजवान महिलाओं पीछे के हमारे लोगों द्वारा इस तरह का भय दिया गया। लेकिन मैं समझता हूं कि भारतीय संविधान में यह व्यवस्था दी गई है, हमारी नई जनरेशन इसे मानने के लिए तैयार नहीं है। इसे उग्र होना ही पड़ेगा। जब तक ये उग्र होकर बाहर सड़क पर नहीं करेंगी तब तक इनका सम्मान सुरक्षित मेरे देश में नहीं लगता है। आपको लगता है कि जिस तरीके की आप बात कर रहे हैं, महिलाओं को भागीदारी की बात कर रहे हैं, उग्र होने की जो बात कर रहे हैं, कितनी प्रतिशत महिलाएं होंगी जो अपने आप को बचाव करने के लिए, रक्षा करने के लिए आगे आएंगी? देखिए, बिल्कुल आएगी। देश की तमाम महिलाएं इस देश की बागडोर संभाल चुकी हैं, तमाम शासन सत्ता की कुर्सी तक पहुंच चुकी हैं, ऐसे नहीं पहुंची, उनके पीछे उनका संघर्ष रहा। तो इससे साफ जाहिर है कि पूरे देश की महिलाएं एकजुट होंगी और अपने हक अधिकार के लिए आगे आएंगी। आपको लगता है कि कभी हम कहानियां सुनते थे रानी लक्ष्मीबाई की, उसके अलावा अभी बैंडिट क्वीन जिसकी बात करते हैं, इस तरीके की अगर कहानियां हमें अपवाद के रूप में माने तो इस तरीके की कोई महिलाएं अब अपने आप को सक्षम करने के लिए कुछ अपना खुद स्वयं कदम उठा पाएंगी क्या? देखिए, बिल्कुल उठाएंगी। अगर यह समाज वीरांगना फूलन देवी से अगर सीख लेता है तो हमारे देश की फूलन देवी ने अपने स्वाभिमान और सम्मान के लिए मैदान में उतरा, किसी प्रतिशोध की भावना के मैदान में उतरी थी। तो इसलिए हमारे देश की महिलाओं को उनसे सबक लेना चाहिए, भारतीय संविधान का सहारा लेना चाहिए कि जहां अगर आप अपने पर आ जाए तो उसे अगर कुछ भी करने के लिए, कर गुजरने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। महिलाओं की जब हम बात करते हैं, शिक्षित महिलाएं हो चुकी हैं, 90 दिनों से मणिपुर चल रहा है, लेकिन संसद और संसद विधायिका में भी कई महिलाएं हैं जो बैठी हुई मौजूद हैं, थोड़ा उनका एक भी शब्द क्यों नहीं आ रहा? देखिए, ये तो हर धर्मिता है। जब भारतीय संविधान के तहत आप इस देश की शासन सत्ता प्रणाली को चला रहे हैं तो इस देश में उनका भी अधिकार है और 50% आबादी है। इस गलतफहमी में न रहे, कोई भी सरकार हो,
अगर ये गलतफहमी में है तो गलतफहमी में मत जिए। यह देश की महिलाएं जागृत हो चुकी हैं और इनको सबक सिखा देंगे। अगर आप जागृत होने की बात करते हैं तो अभी 2023 और 2024 में भी चुनाव होने वाला, इससे पहले भी कई दौर आ चुके हैं चुनावों के, फिर भी महिलाओं की जो भागीदारी है प्रतिशत में अगर हम गिनती करें तो कभी उन्हें 5%, कभी उन्हें 10%, कभी कभी 33% आरक्षण देने की बात करेंगे तो 50% जो महिलाएं हैं वो अपनी भागीदारी 50% कैसे सुनिश्चित करेंगे? देखिए, अभी तक तो महिलाओं ने एक नारी होने का प्रमाण दिया कि मैं अबला हूँ, मैं अबला हूँ, घर गृहस्थी चला सकती हूँ, देश को सुरक्षित कर सकती हूँ, तुम्हें सुरक्षित कर सकती हूँ, तुम्हारी टिफिन तैयार करके तुम्हें नौकरी पर बॉर्डर पर भेज देती हूँ। लेकिन अगर इस तरह के हमारे अगर स्वाभिमान पर आंच आएगी, हमारी रक्षा तुम नहीं कर पाओगे तो हमें मैदान में आना पड़ेगा। अब ये महिलाएं ने पूरे गुटबाजी के साथ एक तैयारी कर चुकी है पूरे देश में। कोई ऐसा स्टेट नहीं है जहां से महिलाओं की आवाज न निकल रही हो। अभी हाल ही में देखा होगा कि जंतर मंतर पर जो पहलवान महिलाएं थी उनके साथ भी अभद्रता की गई। उनके जो ओलंपिक संघ के उनके अध्यक्ष थे, तमाम कार्रवाई होने के बाद उनके ऊपर FIR नहीं की जाती है। सुप्रीम कोर्ट जब हस्तक्षेप करता है तब जाके FIR होती है और उसमें भी उसको आरक्षण नहीं किया जाता, भाग की भाग जमानत दी जाती है। तो ये मानसिकता कहाँ जाती है? देखिए, वहां भी हमारी महिलाओं ने अपने सब्र का परिचय दिया और संविधान की दायरे में रहकर नियम कानून को तोड़ा नहीं और अपनी मांग को रखा। लेकिन वहां पर कुछ ऐसे तथाकथित लोगों द्वारा ऐसी व्यवस्था को परिवर्तन कराया गया जिसमें राजनीतिक रूप दे दिया गया, जिससे उन महिलाओं को न्याय नहीं मिला। महिलाओं को न्याय कैसे मिलेगा? आखिर सारी व्यवस्था तो उनके खिलाफ है। आखिर हमें सुप्रीम कोर्ट को बीच में आने की आवश्यकता है? यानी न्याय तो है, न्यायालय तो है, तो हमारे देश की महिलाएं न्यायालय की बातें मानी तो नहीं जाती ना। बिल्कुल मानी जाएगी। कितने दिन आप भागेंगे? अगर हम रीड करते हैं तो हमें कंडम भी करना चाहिए। जब हमारे देश की महिलाओं को जब न्याय नहीं मिला तो इनको कंडम करें, ऑटोमेटिक उस पर कार्रवाई होगी। ये पूर्ण विश्वास है। तो महिलाएं अपने आप को आखिर इतना अक्षम क्यों मानती है, सक्षम क्यों नहीं मानती है, और क्यों अपने विरोध जो अपने खिलाफ होने वाले अन्याय के खिलाफ विरोध नहीं दर्ज कर पाती? देखिए, यहाँ पर जो बात आती है, देश की तमाम महिलाएं हमारी जो न्यायालय में एडवोकेट हैं, न्याय की अवस्था जो पैरवी कर रही हैं, उनको ये पता है कि न्याय कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, किस तरह होगा। ये पूरी परिभाषा को अच्छी तरह से पढ़ चुकी है। देश को केवल एक दिशा की जरूरत है। दिशा कौन देगा? दिशा तो अपने आप स्वयं पता होगा। जबकि महिला तो आगे आने महिलाओं को अच्छी तरह से पता हो चुका है कि महिला समाज का अपमान अच्छी तरह से किया गया। मणिपुर में जिस तरह से नंगा किया गया, सारे पार्क और प्रदर्शन किया गया, इससे घिनौना कुछ नहीं हो सकता महिलाओं के लिए। उसके बावजूद भी वहां की सरकार कहती है कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे। देखिए, मुख्यमंत्री जी छुट्टी बात पर चले जाते हैं तो उनको तो छोड़ छाड़ के अपना चला जाना चाहिए, प्रदेश ही छोड़ देना चाहिए। या जा भैया तुम मेरे संभाल लो। मैं तो बार बार कहता हूँ यह देश महिलाओं को 10 साल के लिए दे दीजिए। उनको ये नहीं पता कि देश की फौज जो है पूरी सीमा को कवर की हुई है, एक तरफ अगर ढील कर दे तो पूरा देश का तहस नहस हो जाएगा। ऐसे जाबाज किसान पुत्रों को मैं सलाम करता हूँ जो देश की बागडोर संभाले हुए हैं। वो अपने देश की महिलाओं के लिए, अपने देश की नारियों के लिए सम्मान में, सुरक्षा में खड़े नहीं होंगे, बिल्कुल खड़े होंगे। वहीं एक बात आती है कि उन्हीं 2 महिलाओं की जिनकी बात की जाती है उसमें से एक फौजी की महिला थी, उसने ये बयान दिया कि मैं देश की रक्षा तो कर सकता हूँ मगर यहाँ पर अपनी खुद की जो महिला है उसका मैं रक्षा नहीं कर पाया। यह देश की विडंबना है। हम अपनी महिला का सुरक्षा नहीं कर पाते, ये तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने तो प्रमाण पत्र दे दिया। तो अगर वो हमारा देश का जवान कहता है तो इससे बड़ा संसार कुछ नहीं है। वह देश का जवान की पत्नी बाद में होगी, पहले वह देश की एक महिला और नारी है। इसलिए उसको स्वाभिमान और सम्मान के लिए देश की सारी महिलाएं एकजुट हैं। आखिर महिलाओं को करना क्या चाहिए? देखिए, महिलाओं को तो मैं कहता हूं कि उनको एक लामबद्ध होकर इस आंदोलन में आना चाहिए ताकि पूरे देश में जो इस तरह के कृत्य हो रहे हैं ऐसे लोगों को चिन्हित करके दौड़ाकर सड़क पर मारना चाहिए, सार्वजनिक तरीके से मारना चाहिए ताकि लोगों को सबक सीखने में आ जाए, फिर कभी कृत्य नहीं हो सकता। जिस तरीके की आप भाषा की इस्तेमाल करते हैं आपके ऊपर देशद्रोह लग सकता है। देखिए, जहां सम्मान और स्वाभिमान की बात हो, संविधान कहता है कि अपनी सुरक्षा करिए, तो ऐसे में मेरे समझ से तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। मगर जो भी आजकल सरकार के खिलाफ बोलता है उसको सीधा मैंने किसी सरकार के खिलाफ बोलने का काम नहीं किया। मैंने केवल एक बात को जो हमारी महिलाओं के साथ नहीं, जो हमारी महिलाओं के साथ खेलने का काम किया, ये तो साजिश है वहां की।
ये तो वहां की साजिश है। किसकी साजिश है? अरे भाई, जहाँ हमारी उपजाऊ जमीन है तो उपजाऊ जमीन सबको निकालने होती है, तो वहां पर दो वर्गों में जो इसका का विभाजन कराया गया है, किसके द्वारा लगता है? ये तो देखिए हमारा तो जो तरह तरह के लोग मनवादी की व्यवस्था के लोग होते हैं, जो मन बढ़ंत लोग होते हैं, उनके द्वारा कुछ भी कराया जा सकता है। आपको लगता है कि सत्ता से के द्वारा कराया गया? मैं तो ये नहीं कह सकता किसके द्वारा कराया गया। जहां तक मेरे संज्ञान में है कि आप इस देश की नारी के सम्मान में उतरिए, वरना आप उस योग्य नहीं। क्या वजह है कि आज भी संसद में, विधायिका में, हर जगह महिलाएं तो हैं, यहाँ तक कि जिन महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुआ वो आदिवासी समाज से आती है, और इस समय जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, वो भी आदिवासी समाज से, फिर भी उनका एक शब्द नहीं आया। वजह क्या? देखिए, आप आदिवासी ले जाएं या सैनिक की पत्नी ले जाएं, या मेरे तरफ से खारिज करता हूं मैं, क्यों? तो हमारे देश की एक आधी आबादी है जिसके द्वारा पूरे देश की सृष्टि चलती है। उनके सम्मान में किसी भी धर्म और किसी भी जाति और किसी भी मजहब की जरूरत नहीं है। वहां सिर्फ केवल जाति एक है, केवल नारी जाति है, महिला जाति है। इसके लिए सर्वधर्म सर्व समाज की महिलाओं को आगे आना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ जी.के. शर्मा जी, जिस तरीके से बेबाकी से उन्होंने जवाब दिया कि महिलाओं को आखिर अपने स्वयं के लिए, स्वयं को उद्धार के लिए खुद ही आगे आना पड़ेगा। कोई भी समाज, नारी की कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता, कोई समाज नहीं होता, और नारी केवल नारी होती है क्योंकि वो आज भी 50% भागीदारी में है। अगर वो चाहे अपने आप में सक्षम हो सकती है। कई उदाहरण दिए, चाहे वो लक्ष्मीबाई हो, चाहे वो फूलन देवी हो, अगर वो उस तरीके की काम करते हैं, नारी एक सारी एक, तो एक नारी जो है वो एक शक्ति का रूप बनी जाती है। और शक्ति तभी है क्योंकि वो सृष्टि को चलाने वाली, सृष्टि को बनाने वाली, जन्मदाता भी कही जाती है। अगर इतनी ताकत उनके अंदर है तो क्यों नहीं वो अपने उद्धार के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए लड़ने के लिए आगे आती हैं। हर वो हथियार उन्हें अपने पास रखना चाहिए जिससे वो स्वयं को भी बचा सके, अपने परिवार को भी बचा सके। ये है कहना जी.के. शर्मा जी का। और इस बात पर आगे आने वाले समय में और चर्चाएं गहन होंगी कि आखिर महिलाओं को सम्मान और स्वाभिमान कैसे बचाया जा सके। इसी के साथ मैं सुनील लवे, HD न्यूज इंडिया।